नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज एक नए टॉपिक पर आपको कुछ बताने आया हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है और इसका हमें फ़ायदा नुकसान किस तरह से होता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है, मैं पहले सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बात करूँगा शुरू। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे खुद के द्वारा अर्जित की हुई है, हमारे खुद के द्वारा पैदा की हुई प्रॉपर्टी को हम सेल्फ एक्वायर्ड कहते हैं। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो हमें बाप दादाओं से, दादा लाई प्रॉपर्टी भी कहते हैं जिसे हम हिंदी में, जो हमें बाप दादाओं से ट्रांसफ़र होती है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस तो यही है, सेल्फ एक्वायर्ड बाद में एंसेस्ट्रल बन जाती है। ठीक है, वही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे बाप दादा ने, हमारे परदादा ने सपोज़ अपने आप पैदा की होगी, उसको बनाया होगा, वो बेटे के हाथ में आके वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो सबको बराबर मिलता है। जितने बच्चे होंगे सबको बराबर इक्वल बटेगा, लड़का हो लड़की हो और भी कोई, तो उनमें सब में बराबर होगा। जबकि सेल्फ एक्वायर्ड में जिसके द्वारा वो बनाई गई है वो उसे जैसे चाहे और जिसको चाहे प्रॉपर्टी को दे सकता है अपने विल के द्वारा। एक विल में वो ये लिख सकता है कि मुझे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे द्वारा अर्जित की गई है, मैं इस प्रॉपर्टी को अपने बेटों में इस तरह से और इतनी इतनी बांट रहा हूँ। जितनी चाहे, जिस भी तरह से चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में उसको दे सकता है। अगेन, इसमें जो बच्चे हैं उनका राइट नहीं है, बच्चे उनसे कभी नहीं कह सकते कि हमें ये दे दो आप, क्योंकि ये सेल्फ एक्वायर्ड है। जबकि आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दादा लाई प्रॉपर्टी, उसमें आप अगर अपना हिस्सा मांगते हैं तो आपको आपके हिस्से का जो प्रॉपर्टी है वो ही मिलेगा। सपोज़ 4 बच्चे हैं तो चारों को इक्वल, उसमें से चारों को इक्वल मिलेगा, लड़का हो या लड़की हो। जबकि सेल्फ एक्वायर्ड में माता पिता या जो भी हैं वो जैसे चाहें अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट सकते हैं। मेन तो यही इसमें है प्रोविज़न। और दूसरा कि जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आपको कोर्ट में कई बार जाना पड़ता है। 2005 में भी एक्ट आया है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके तहत जो बच्चे हैं उनको बराबर इक्वल हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है। अगर आपको फिर भी कोई, आपको लगता है कि कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं इस बारे में, इस रिगार्डिंग, तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं, और पीछे भी मैं दे रखा है, आप ये नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई समझ आ गया है, ठीक है, तो आप लाइक भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।